और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। कोडीन युक्त सिरप मामले में योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। गैंगस्टर लगाने की तैयारी में योगी सरकार है। 36 जिलों में 275 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया गया है और 118 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। 6 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर, बरेली, लखनऊ, लखीमपुर में ये कार्रवाई हुई है। बनारस, जौनपुर, चंदौली में भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अपराधियों पर हर जाति धर्म के लोग, नेपाल, बांग्लादेश तक कनेक्शन इसका निकला है और पश्चिम बंगाल के रास्ते तस्करी होती थी। ममता सरकार पर भी इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये अवैध और नकली कफ सिरप को लेकर एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कोडीन युक्त इस सिरप मामले में योगी सरकार काफ़ी सख्त हो गई है। गैंगस्टर लगाने की तैयारी अब योगी सरकार कर रही है। 36 जिलों में 275 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों पर ये एक्शन हुआ है। 118 से ज़्यादा एफआईआर, 6 से ज़्यादा गिरफ्तारियां। कानपुर, बरेली, लखनऊ, लखीमपुर में कार्रवाई हुई है। इसके अलावा बनारस, जौनपुर और चंदौली में भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। अपराधियों में बताया जा रहा है कि हर जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। नेपाल और बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। विक्रम, दीजिए पूरी जानकारी, विस्तार से बताइए किस तरीके से अब योगी सरकार इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त हो गई है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सिरप मामले में जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उनसे एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिनमें कि पूरा एक गैंग जो है वो खुलता हुआ सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब योगी सरकार पूरी तरीके से इसमें सख्त हो गई है और योगी सरकार ने अब निर्देश दिए हैं कि जितने भी लोग ऐसे जो पकड़े जा रहे हैं उन सबके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि गैंगस्टर के तहत की अगर पूरी नियमावली की भी बात की जाए तो जिस तरीके से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था वो सारे नियमावली के आधार पर है कि अब गैंगस्टर पहले भी कहा जा रहा था लगाया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने भी आदेश इसके संबंध में दे दिए हैं कि सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, बांग्लादेश तक के कनेक्शन साफ तौर पर मिले हैं जो अभी तक की पूछताछ की गई है। और इसमें जो अभी पश्चिम बंगाल में भोला जो गिरफ्तार हुआ है उसकी गिरफ्तारी के बाद से भी कई चीजें खुलकर सामने आई हैं। तो ऐसे में अब योगी सरकार इन पूरे कनेक्शंस के ऊपर पूरी तरीके से सख्त हो गई है। अलग अलग जगहों पर जहां पर ये बनाई जा रही थी और जहां जहां बेची जा रही थी और जो सप्लाई चेन में थे उन सभी को पूरी तरीके से अब ट्रेस करने का काम एसटीएफ कर रही है और उसी के तहत अब गैंगस्टर की कार्रवाई सभी के ऊपर अंजाम दी जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन विक्रम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर जो किंग पिन हैं इस पूरे मामले में, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कई लोग हैं जो विदेश में भाग चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाएगी? क्योंकि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, न्याय जो है वो अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहा है कि जो छोटी मछलियां हैं सिर्फ उनको पकड़ा जा रहा है, मगरमच्छ जो हैं वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर और ऐसी कई जगहों पर बातें आई तो उसके बाद भी अगर कार्यवाही को देखा जाए तो हर जगह छापेमारी और लगातार गिरफ्तारी किए जाने का काम किया जा रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 118 से ज्यादा एफआईआर लिखी जा चुकी हैं और कई बड़े लोग भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कनेक्शंस निकलकर कई लोगों के सामने आए हैं। हालांकि उन रिलेटेड सबूत जैसे ही सामने आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी 100% होगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि जितने भी कनेक्शंस जिन जिन लोगों के निकलकर सामने आ रहे हैं उन सभी को गिरफ्तार किए जाने का काम पूरी तरीके से किया जा रहा है। हाल फिलहाल अब जब गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू की जाएगी तो हर वो व्यक्ति सरकार की गिरफ्त में होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा जो इनसे जुड़े होंगे, जिनके तार उनसे जुड़े होंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर इसी तरीके से आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ फिर से आपके पास